सर आप जैसे स्कूल को और कॉलेजेस को आप यज्ञ भूमि मानते हैं और आप मानते हैं कि शिक्षकों की और विद्यार्थियों की दोनों की भूमिका है उस यज्ञ भूमि को बनाने के लिए। तो आपके लिए शिक्षा का एक्चुअली में मीनिंग क्या है कि आप किसको शिक्षा मानते हैं? ये एक मजेदार बात है जो आपने अभी छेड़ा। मेरी ऑनलाइन एक मीटिंग चल रही है, मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ जिसमें भारत के कई लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो बातचीत चल रही थी, सेल फोन पे दर्ज है मेरा वक्तव्य भी वहाँ। मैंने पूछा था उस दौरान, हमारी जो चर्चा चल रही थी, एक प्रोजेक्ट है, गहरी प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द इंटरनेट कॉलेज, हम उसको बना रहे हैं। उस पे मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या कबीर लिटरेट थे, क्या उनको लिखना पढ़ना आता था कि नहीं। जितना मैं समझ सका, देखिए मैं कबीर का अनुयायी हूं, बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर, वो पिताजी के कारण। वो भी कबीर को बहुत मानते थे, तुलसीदास को मानते थे। तो मुझे किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया इनमें से कि कबीर पढ़े लिखे थे कि नहीं। मगर कौन कहेगा कि कबीर ज्ञानी नहीं थे। कबीर के ऊपर हजारों पीएचडी हुई है और शायद वो लिखते पढ़ते नहीं थे, क्योंकि वो जुलाहा थे, जिस माहौल में, जिस परिवार में रहते थे। लेकिन उनका ज्ञान तो देखिए, खुद कबीर कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान। तो कबीर पे लागू होता है। तो उसको नहीं मैं शिक्षा मानता जिसको हम अक्सर औपचारिक रूप से देखते हैं। शिक्षा वह चीज है जो आपके अंतरात्मा को जगा दे, उसको शिक्षा कहते हैं। वही प्रशिक्षण का मार्ग है। अंतरात्मा को कोई भी चीज, कोई अनुभव, कोई किस्सा किसी तरह से जगा लो तो आप प्रशिक्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो कबीर की अंतरात्मा जगी थी, ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या अनुभव था जिससे वो जागे, परंतु मैं मानता हूं कि जो लोग हाथों के प्रयोग में निपुण होते हैं, उनकी अंतरात्मा अक्सर जगी हुई होती है। मैंने खूब देखा है। मैंने नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो अपने हाथ से अपने ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं ऊनी, उनके अंदर इतने ऊंचे दर्जे की कविता समाई रहती है। वो भी इलिटरेट ही है, एक तरह से थे कम से कम पहले, और वो इतने ऊंचे दर्जे की कविता स्पिरिचुअल निकालते थे। आंध्रा के वीवर्स में मैंने ये देखा है। तो ये तो प्रशिक्षित नहीं है उस दृष्टिकोण से कि कोई औपचारिक डिग्री है, परंतु ज्ञान है, उसमें विद्वता है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उसी को शिक्षा मानता हूं। और दिक्कत की बात है कि हमारे आधुनिक जीवन में जिसको हम शिक्षा समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं, वहां इस तरह का अंतरात्मा से परिचय बहुत कम लोगों का हो पाता है। बाद में वो जीवन में थोड़ा भटकते रहते हैं। लेकिन आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनकी अंतरात्मा की आवाज उठ चुकी है और वो अपने को सजग बना चुके हैं।